जय हिंद एंड वेलकम टू पाथ टू अकेडमी यूट्यूब चैनल। ये जो हमारी थर्ड वीडियो है वर्ल्ड मैपिंग की जो सीरीज चल रही है और इसमें जो है हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं और जितने भी जो कंट्रीज हैं इसके अंदर उन सबको। शुरू करते हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल होगी आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उन सब के अंदर। इसे पूरा ज़रूर देखें। लेट अस स्टार्ट। अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका की ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो नॉर्थ अमेरिका जो है नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर आता है। हेमिस्फेयर मतलब जैसे कि हमारा जो ग्लोब या अर्थ है उसको हमने जो है कुछ हेमिस्फेयर्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक नॉर्थ हेमिस्फेयर है, एक सदर्न हेमिस्फेयर है और इसके भी सब डिविजन्स कर रखे हैं, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर और नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर आता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर दरअसल यहाँ से प्राइम मेरिडियन से शुरू हो जाता है और यहाँ से इक्वेटर के नॉर्थ में और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में, तो इसीलिए ये नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, तो इसके अंदर जो है मेजरली 23 कंट्रीज हैं। 23 कंट्रीज में जो मेन 3 कंट्रीज हैं जिनका जो है ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा है, उसमें है कनाडा, यूएसए, मेक्सिको और कुछ 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। और वो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जो है साउथ में स्टार्ट होती है, मेक्सिको के साउथ से स्टार्ट होती है। यहाँ पर जो है 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है। फिर 13 कैरिबियन आइलैंड ग्रुप्स हैं जिसके अंदर 13 कंट्रीज हैं। यहाँ पर 13 कंट्रीज हैं। जो कैरिबियन आइलैंड ग्रुप है उसके अंदर 13 कंट्रीज हैं और ये पूरा लैंड एरिया जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ये ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क का पार्ट है, और ये जो है कनाडा है। ये रेड वाला पोर्शन वाला कनाडा है। ये यूएसए है और ये जो पर्पल में है ये मेक्सिको है। और यहाँ पर जो है ये यूएसए का पार्ट है अलास्का, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो है 3 मेजर कंट्रीज हो गई। अगर बात करें जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, तो जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है वो है 83 डिग्री नॉर्थ से लेके 7 डिग्री नॉर्थ तक। अगर 83 डिग्री नॉर्थ की बात करें तो वो यहाँ पर होगा 83 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 7 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 7 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड एक्सटेंट है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। अगर लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट की बात करें तो वो 170 डिग्री वेस्ट से लेकर 20 डिग्री वेस्ट तक है। 170 डिग्री वेस्ट यहाँ से अलास्का के वेस्ट डायरेक्शन में स्टार्ट होगा, 170 डिग्री वेस्ट टू 20 डिग्री वेस्ट। ये जो है लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। अगर आगे हम बात करें, एक अलास्का है जो 1867 से पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था और 1867 में रशिया ने जो है इस अलास्का को यूएसए को बेच दिया, या फिर यूएसए ने रशिया से अलास्का को खरीद लिया 1867 में। और इसकी अगर बात करें तो ये 70 लाख डॉलर्स में खरीदा गया था और ये 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो ये अलास्का के बारे में मोटी-मोटी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी रीजन के अंदर जो वाटर बॉडीज हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट जिसे बेरिंग सी भी कहा जाता है, जो ये वाला रीजन है इसे बेरिंग सी कहा जाता है। फिर यहाँ पर है गल्फ ऑफ अलास्का, जो अलास्का के सदर्न पोर्शन में है और कुछ कनाडा के सदर्न पोर्शन में है। यह है गल्फ ऑफ अलास्का। और यहाँ पर जो कनाडा के नॉर्थ पोर्शन में है इस रीजन के अंदर, ये है ब्यूफोर्ट सी। ये ब्यूफोर्ट सी है। और नॉर्थ में अगर यहाँ पर बात करें, ये है आर्कटिक ओशन।
आर्कटिक ओशन। यहाँ पर बात करें तो ये है नॉर्थ पैसिफिक या फिर पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन। और यहाँ पर है ये अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन। सो ये इसके बाद में अगर इस लोकेशन की बात करें तो इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसके बाद में यहाँ पर कुछ छोटी वाटर बॉडीज हैं जो यहाँ पर जैसे है हुडसन बे। हुडसन बे। और यहाँ पर है बफिन बे। बफिन बे। और ये जो यहाँ पर लोकेशन है इसे कहते हैं डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट। और इसी के सदर्न पोर्शन में है लेब्राडोर सी। ये है लेब्राडोर सी। सो ये सारा वाटर बॉडीज का जो है मैप ये हमने देख लिया है। इसके अंदर एक बार वापस देख लेते हैं। यहाँ पर जो अलास्का के वेस्ट डायरेक्शन में है वो बेरिंग स्ट्रेट, जिसे बेरिंग सी भी कहा जाता है। कनाडा और अलास्का के पोर्शन के नॉर्थ में जो है उसे ब्यूफोर्ट सी कहा जाता है। और टोटल जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसके नॉर्थ में जो है उसे आर्कटिक ओशन कहा जाता है। और ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है वो है बफिन बे। और यहाँ पर कनाडा के अंदर ये वाटर बॉडी है जिसका नाम है हुडसन बे। और यहाँ पर डेविस स्ट्रेट है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। और फिर उसी के सदर्न पोर्शन में जो है लेब्राडोर सी है। और यहाँ पर ये जो पूरी वाटर बॉडी है ये अटलांटिक ओशन है। ये जो मैक्सिको के जो यूएसए और मैक्सिको के सदर्न पोर्शन या मैक्सिको के ईस्ट पोर्शन में है उसे गल्फ ऑफ मैक्सिको कहा जाता है। और यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन है। और ये जो है गल्फ ऑफ अलास्का है जो अलास्का के सदर्न पोर्शन में है। एक इसमें एक कैनाल है जो काफ़ी फेमस है यहाँ पर पनामा कंट्री के अंदर, जिसे पनामा कैनाल कहा जाता है। और ये जो है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। एक ट्रेड रूट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल। सो आगे बढ़ते हैं। सो ये जो है ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है जिसको देनाली या फिर माउंट मैकिनले भी कहा जाता है। ये जो है ये अलास्का में सिचुएटेड है। अलास्का। और ये हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। ये अलास्का माउंटेन रेंज के अंदर आता है। अलास्का माउंटेन रेंज। सो ये है हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका जिसे डेनाली कहा जाता है या फिर माउंट मैकिनले भी कहा जाता है। सो ये देख सकते हैं अलास्का काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। एज यहाँ पर जो आर्क ये मैक्सिमम इसका जो एरिया है वो आर्कटिक सर्कल के पास है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है टेम्परेचर काफ़ी लो है। ये पूरा मोस्ट प्रोबेबली आइस से कवर्ड रहता है। सो ये जो है ये अलास्का में एक वेरी फेमस टूरिस्ट पॉइंट है जिसको आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। एज अलास्का जो है आर्कटिक सर्कल वाले रीजन के अंदर आता है। सो ये एक काफ़ी फेमस लोकेशन है। सो नेक्स्ट अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ ब्रॉड फिजिकल फीचर्स की, तो वो ब्रॉड फिजिकल फीचर्स कुछ इस प्रकार से हैं कि जैसे उसके अंदर है कैनेडियन शील्ड, एप्लेशियन माउंटेन्स, ग्रेट प्लेन्स और वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। सो सबसे पहले अगर कैनेडियन शील्ड की बात करें हम, तो कैनेडियन शील्ड की जो लोकेशन है वो इस रीजन के अंदर है। ये जो इसका जितना भी नॉर्दर्न पोर्शन है इसको कैनेडियन शील्ड कहा जाता है। इसे कैनेडियन शील्ड कहा जाता है। कैनेडियन शील्ड। और फिर उसके बाद एप्लेशियन माउंटेन। एप्लेशियन माउंटेन रेंज।
ये जो अमेरिका और मेक्सिको वाले रीजन तक कुछ कनाडा का पार्ट है, इसका जो ईस्ट वाला पार्ट है, उसे कहा जाता है एपलेशियन माउंटेन्स। एपलेशियन माउंटेन्स। और फिर अगर इसमें ग्रेट प्लेन्स की बात करें, तो ये बीच वाला रीजन है जो इसे ग्रेट प्लेन्स कहा जाता है। ग्रेट प्लेन्स। इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक प्रेरीज नाम का ग्रासलैंड भी है, और इस वाले रीजन को कहा जाता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, जिसमें जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की मैक्सिमम माउंटेन रेंजेस सिचुएटेड है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। सो ये जो है 4 मेजर फिजिकल डिविजन्स है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। सो जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे वो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा वाला रीजन को करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के मैक्सिमम माउंटेन रेंजेस है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है माउंटेन रेंजेस के पर्सपेक्टिव से, तो इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो माउंटेन रेंज है वो है ब्रुक्स माउंटेन रेंज। इनकी हम लोकेशंस यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, और इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाला रहता नहीं है, लोकेशंस डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जो है वो है ब्रुक्स माउंटेन रेंज। यहाँ पर अलास्का वाले और कनाडा वाले रीजन के अंदर। ये है ब्रुक्स माउंटेन रेंज। और फिर उसके बाद में है मैकेंजी माउंटेन रेंज, जो यहाँ पर है कनाडा के अंदर। ये है मैकेंजी माउंटेन रेंज। और इसके बाद में जो है रॉकी माउंटेन रेंज। रॉकी माउंटेन रेंज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, और जो काफ़ी लॉन्ग है। ये पूरी जो है रॉकी माउंटेन रेंज है, जो अप्रॉक्सीमेटली तीनों कंट्रीज के अंदर स्प्रेड है। रॉकी माउंटेन रेंज, इसको याद करने का बेस्ट तरीका है केजीएफ वाले रॉकी भाई। रॉकी माउंटेन रेंज एज उनका थर्ड पार्ट भी जो है यूएसए से रिलेटेड ही आ रहा है, तो फिर आसान याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट जो है वो है सियरा नेवडा। वो यहाँ पर है यूएसए वाले रीजन के अंदर, सियरा नेवडा। सियरा नेवडा माउंटेन रेंज। और फिर नेक्स्ट जो है वो है कैस्केड माउंटेन रेंज, जो सियरा नेवडा के नॉर्थ पोर्शन में है। कैस्केड माउंटेन रेंज। फिर उसके बाद में है कोस्ट माउंटेन रेंज, जो कंप्लीटली कनाडा के अंदर है और कैस्केड के नॉर्थ पोर्शन के अंदर है। कोस्ट माउंटेन रेंज। और फिर जो लास्ट अलास्का, वो यहाँ पर है, जिसके अंदर नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक सिचुएटेड है, अलास्का माउंटेन रेंज। और उस हाईएस्ट पीक का नाम है देनाली या फिर
जिसे हम माउंट मैकिनले के नाम से भी जानते हैं। सो ये है इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर अलास्का और कनाडा के बीच में जो है वो है ब्रुक्स माउंटेन रेंज। फिर कंप्लीटली कनाडा के अंदर है वो है मैकेंजी माउंटेन रेंज। फिर जो रॉकी माउंटेन रेंज है वो तीनों में फैली हुई है, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। और फिर सियरा नेवाडा जो ईस्टर्न पार्ट के वेस्टर्न पार्ट के अंदर है यूएसए कॉन्टिनेंट के। और उसी के नॉर्थ में जो है कैस्केड माउंटेन रेंज है। और फिर कैस्केड के नॉर्थ में जो है कोस्ट माउंटेन रेंज है। और फिर जो ऊपर जो है अलास्का माउंटेन रेंज है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। ये आप देख सकते हैं एप्लेशियन माउंटेन रेंज है। काफी ब्यूटीफुल जगह है, एज काफी ग्रीनरी है। और ये ब्रुक्स माउंटेन रेंज है। ब्रुक्स माउंटेन रेंज जो अलास्का और कनाडा के बीच में है। ये मैकेंजी माउंटेन रेंज है जो कंप्लीटली यूएसए के अंदर है। ये रॉकी माउंटेन रेंज है जो तीनों कंट्रीज के अंदर है अप्रोक्सीमेटली। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो है जो प्लेट्यू रीजन्स है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के, उनके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला प्लेट्यू है जिसका नाम है यूकॉन प्लेट्यू। तो यूकॉन प्लेट्यू की इनकी हम लोकेशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर है यूकॉन प्लेट्यू। ये वाला रीजन जो है इसे यूकॉन प्लेट्यू कहा जाता है। यूकॉन प्लेट्यू। और फिर इसके बाद में है कोलंबिया प्लेट्यू जो इसके सदर्न पोर्शन में है यहाँ पर। ये है कोलंबिया प्लेट्यू। आपको इसमें बेसिक बेसिक लोकेशंस को ध्यान रखना है, बाकी एज सच इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है ग्रेट बेसिन प्लेट्यू। ये दोनों ये जितने भी प्लेट्यूज हैं ये अगर हम देखें ना तो कुछ माउंटेन रेंजेस के बीच में है, जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ये है ग्रेट बेसिन प्लेट्यू जिसे हम शॉर्ट में जीबी प्लेट्यू लिख देते हैं। और फिर है कोलोराडो प्लेट्यू। ये यहाँ पर है कोलोराडो प्लेट्यू। कोलोराडो प्लेट्यू। और जो लास्ट वाला है लॉरेंशियन प्लेट्यू, ये यहाँ पर है जो कंप्लीटली कनाडा के अंदर है, लॉरेंशियन प्लेट्यू। अगर जैसे हम बात करें जो यूकॉन प्लेट्यू है वो दो माउंटेन रेंजेस के बीच में है। इसके नॉर्थ में अगर देखें तो वो है ब्रुक्स माउंटेन रेंज, और साउथ में जो देखें वो है अलास्का माउंटेन रेंज। और ये जो तीन कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है इनके वेस्ट पार्ट के अंदर जो है अलग अलग माउंटेन रेंजेस है। जैसे जो कोलंबिया है इसके यहाँ पर जो है कैस्केड माउंटेन रेंज आ गई, यहाँ पर कैस्केड माउंटेन रेंज आ जाएगी। फिर यहाँ पर जो है ये सियरा नेवाडा माउंटेन रेंज आ जाएगी। और जो इनका ईस्ट पार्ट है यहाँ पर जो है एक लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जो हमने देखी थी, रॉकी माउंटेन रेंज। रॉकी माउंटेन रेंज, रॉकी भाई वाली रॉकी माउंटेन रेंज। ये जो है माउंटेन रेंजेस के बीच में जो प्लेट्यू रीजन्स है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट बात करते हैं जो रिवर्स हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उन सब के बारे में अगर बात करें तो उनमें सबसे पहले है यूकॉन नदी, यूकॉन रिवर। एज हम नाम से आइडिया लगाया जा सकता है कि जो यूकॉन रिवर है वो कहाँ पर होगी। उसको भी लोकेट कर देते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। पूरा ज़रूर देखें। और अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और डू सब्सक्राइब टू चैनल। ऐसी ही वीडियोस वर्ल्ड मैपिंग के रिगार्डिंग आएगी। और जो फर्दर
इसमें वीडियोस आएगी, वो स्पेशली जो अपकमिंग सीएपीएफ और सीडीएस एग्जाम है उनके रिगार्डिंग कंप्लीट कोर्सेज भी आएंगे इसी चैनल के ऊपर। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सब कुछ फ्री होगा, एज सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल होगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है रिवर्स की, यूकॉन नदी की बात करते हैं सबसे पहले। तो एज अ प्लेट्यू से हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि यूकॉन नदी कहाँ पर हो सकती है। तो यूकॉन नदी ये रही यहाँ पर, थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूँ ताकि विजिबल होगी। ऑल्दो यूकॉन नदी जो है नॉर्थ में है, ये ओरिजिनेट जो होती है ये मैकेंजी माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है। ये थोड़ा इनका ओरिजिन पॉइंट भी याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी रह जाता है। सो ये मैकेंजी माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है यूकॉन नदी। इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं यूकॉन नदी, यूकॉन रिवर। सो ये हो गई यूकॉन रिवर। फिर इसके बाद मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर जो अगर आप यहाँ पर छोटा सा ये देखेंगे, ग्रेट स्लेव लेक, यहाँ से ओरिजिनेट होती है मैकेंजी रिवर। ये है मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ग्रेट स्लेव लेक से ओरिजिनेट होती है। फिर यूकॉन हो गई, मैकेंजी हो गई, कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर की बात करते हैं तो ये जो है यहाँ पर है, यहाँ पर जो है हमारा रॉकी माउंटेन रेंजेस है, तो उससे ओरिजिनेट होके यहाँ पर फॉल हो जाती है नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर। ये है कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर। फिर इसके बाद में है रियो ग्रांडे रिवर। रियो ग्रांडे रिवर की जो लोकेशन है वो ऑपोजिट साइड में है कोलोराडो रिवर के, जो कि यहाँ पर है। यहाँ से रॉकी माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होके ये जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको में फॉल हो जाती है रियो ग्रांडे रिवर। एक मिनट, इसको यहाँ नहीं ले, ये है रियो ग्रांडे रिवर। फिर उसके बाद में है मैक्सिको रिवर, सॉरी मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर भी यहीं से जो रॉकी माउंटेन रेंज है इसी से ओरिजिनेट होती है और जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके फॉल हो जाती है। यहाँ से ओरिजिनेट होके गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके फॉल हो जाती है मिसिसिपी रिवर। रॉकी माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है। थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हो सकती है, सॉरी फॉर दैट। मिसिसिपी रिवर। सो ये हो गई मिसिसिपी रिवर। फिर इसके बाद में है फ्रेसर रिवर। ये जो है हम इसको मैं डार्क कर देता हूँ जरा ताकि आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये एक माउंटेन रेंज है, रॉकी माउंटेन रेंज। ये है रॉकी माउंटेन रेंज, इसी से जो है हमारी ये रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है। और इसके बाद में है फ्रेसर रिवर। फ्रेसर रिवर जो है रॉकी माउंटेन रेंज से ही ओरिजिनेट होती है। एक मिनट, ये जो है कंप्लीटली उसमें कनाडा के अंदर से ओरिजिनेट होकर कनाडा में फॉल हो जाती है। सो यहाँ पर होगी फ्रेसर रिवर। ये है फ्रेसर रिवर। फ्रेसर रिवर जो रॉकी माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होके नॉर्थ पैसिफिक ओशन में फॉल होती है। इसके बाद में लास्ट जो है कोलंबिया रिवर। कोलंबिया रिवर का ये है कि ये कनाडा से ओरिजिनेट होती है और यूएसए में फ्लो होती हुई नॉर्थ पैसिफिक ओशन में फॉल हो जाती है। कोलंबिया रिवर, कोलंबिया रिवर। सो ये सारी रिवर्स की लोकेशंस हो गई, आप देख सकते हैं इसे। और अगर इसमें देखें तो मिसिसिपी रिवर में जो है मैंने एक स्टार लगा रखा है। दरअसल मिसिसिपी रिवर जो है इसका जो कैचमेंट एरिया वो थर्ड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम कहा जाता है उसे, थर्ड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम। फर्स्ट नाइल का है और सेकंड अमेजोन रिवर का है। सो ये दो रिवर्स हैं जो फर्स्ट और सेकंड पे, और थर्ड पे जो है मिसिसिपी रिवर है जो रॉकी माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होके जो है
गल्फ ऑफ मैक्सिको में फॉल हो जाती है। सो ये हो गई नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स। ये है यूकॉन रिवर, जो आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है। टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से काफ़ी अट्रैक्टिव लोकेशंस है। ये मैकेंजी रिवर, ये मैकेंजी रिवर की जो है दूसरी इमेज है। काफ़ी खूबसूरत जगह हैं। आदमी को अपने जीवन में मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार यहाँ पर विजिट करना चाहिए, आई थिंक सो। और ये कोलोराडो रिवर, इसकी एक स्पेसिफिकेशन है कोलोराडो रिवर की कि ये जो रिवर है ग्रैंड कैनियंस बनाती है। ये देख सकते हैं आप, जो है एक बहुत बड़ी चट्टानों के बीच में फ्लो होती है। तो ये कैनियंस है, इन्हें हम ग्रैंड कैनियंस कह सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ग्रैंड कैनियंस। कई बार पूछा जाता है कि कौन सी रिवर जो है कैनियंस में फ्लो होती है, तो वो कोलोराडो रिवर है। सो ये आप देख सकते हैं कोलोराडो रिवर ग्रैंड कैनियंस बनाती है। नेक्स्ट जो है रियो ग्रैंडे रिवर, जो मैकेंजी सॉरी रॉकी माउंटेन से ओरिजिनेट होके गल्फ ऑफ मैक्सिको में फॉल होती है। फिर ये है मिसिसिपी रिवर। इसका जो हमने एक फैक्ट पढ़ा था वो आपको याद ही होगा। और ये जो है लास्ट हमारी सेकंड लास्ट फ्रेसर रिवर, और जो लास्ट है वो है कोलंबिया रिवर। इसकी भी लोकेशन काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये मैंने डाले इसलिए ताकि आप जो है आपको याद करने में आसानी होगी। आप जो है लोकेशन के साथ अगर नाम पढ़ेंगे तो ईज़ी होगा आपको जो है चीज़ें रिमेंबर करने में। सो आगे बढ़ते हैं। ये कोलंबिया रिवर का दूसरा इमेज है। सो फिर जो आता है, जो अमेरिका कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसकी इम्पोर्टेंट जो है लेक्स के बारे में बात करते हैं। इम्पोर्टेंट लेक्स की बात करें तो इसमें 5 लेक्स हैं, जिनको हम ग्रेट लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ग्रेट लेक्स जो काफ़ी फ़ेमस हैं और काफ़ी बड़ी-बड़ी लेक्स हैं। अगर देखा जाए तो इनकी जो लोकेशन है वो स्पेस से भी दिखती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बड़ी-बड़ी लेक्स हैं। लेक सुपीरियर, जो है मिशिगन, लेक ओंटारियो, लेक ईरी, लेक ह्यूरोन। इसे होम्स भी कहा जाता है, होम्स। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी आप कह सकते हैं याद करने का, होम्स। ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, लेक सुपीरियर, ये 5 लेक्स हैं। सो इनकी हम जो है लोकेशंस और सब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस मैप में वैसे तो आपको जो है क्लियरली विजिबल है कि कौन सी लेक कहाँ पर है। सो लेक सुपीरियर ये रही। सबसे पहले नंबर 1 डाल के हम लेक सुपीरियर कर लेते हैं यहाँ पर। लेक सुपीरियर। सो अगर लेक सुपीरियर की बात करें, ये जो है सेकंड लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड में। सेकंड लार्जेस्ट लेक। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर देखे जाए तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड के अंदर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है। सो ये इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। और ये देखा जाए तो फिर जो है जो ग्रेट लेक्स है उसके अंदर लार्जेस्ट लेक है, क्योंकि ऑल्दो ये जो लार्जेस्ट लेक है तो उसकी वजह से ये लार्जेस्ट लेक है ग्रेट लेक्स के अंदर भी। सो नेक्स्ट लेक है उसकी, वो है, हम ह्यूरोन की बात करते हैं। लेक ह्यूरोन, ह्यूरोन लेक की थोड़ा सा हैंड राइटिंग की दिक्कत है, सो सॉरी फॉर दैट अगर आपको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए। सो ह्यूरोन लेक की बात करते हैं। ह्यूरोन लेक जो है, इसको चेक पोस्ट भी कहा जाता है इस ग्रेट लेक सिस्टम का, कॉल्ड एज चेक पोस्ट ऑफ ग्रेट लेक्स। ये रही ह्यूरोन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूरोन लेक। और जो लेक सुपीरियर है वो यहाँ पर है, लेक सुपीरियर। फिर जो नेक्स्ट है वो हम बात करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो ये एक 4th लार्जेस्ट लेक है, इसकी जो शेप और साइज की वजह से है।
और थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फोर्थ लार्जेस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। दो डिफरेंसेस होते हैं लेक्स के अंदर, एक सेलाइन लेक्स होती है और एक फ्रेश वाटर लेक होती है। फ्रेश मतलब जो मीठे पानी वाली होती है, और सेलाइन वाली जिसके अंदर जो पानी जो है ड्रिंक नहीं कर सकते हम। सो ये इनका फैक्ट्स की बात हो गई। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है लेक मिशिगन, मिशिगन लेक। मिशिगन लेक, और इसकी अगर हम बात करें तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट लेक है, और फोर्थ लार्जेस्ट, ये फिफ्थ और फोर्थ मैं से लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। फिफ्थ लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड की, और फोर्थ लार्जेस्ट जो है ये फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की, ये फ्रेश, ये रही लेक मिशिगन। और फिर अगर उसके बाद में हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट लेक है वो है लेक ईरी। इनको जरा मैं इरेज कर देता हूँ। तो लेक ईरी की बात करते हैं, जो हमारी हाँ, तो सेकंड ये थोड़ा बीच में हैंग हो गया था। लेक ईरी, लेक ईरी जो है ये जो है फोर्थ लार्जेस्ट ग्रेट लेक्स के अंदर जो है, इनका अगर सीक्वेंस की बात करें तो ये फोर्थ लार्जेस्ट है। जैसे अगर इसका नंबर भी यहाँ डालेंगे तो ये फोर्थ नंबर है, तो ये फोर्थ लार्जेस्ट लेक है ग्रेट लेक्स के अंदर। और इसके बाद में जो है एक और लेक है जिसे लेक ओंटारियो कहते हैं, ये रहा लोग लेक ओंटारियो। सो ये लास्ट वाली छोटी है, बाकी जो लेक सुपीरियर है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी हैं ग्रेट लेक्स जो हमने डिस्कस की थी। सो एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। जो लेक सुपीरियर है वो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक और सेकंड लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। नॉर्मल अगर हम लेक बोलते हैं तो उसके अंदर सेकंड लार्जेस्ट है, और अगर फ्रेश वाटर लेक बोलते हैं तो उसमें लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड की, ठीक है। फिर उसके बाद में है लेक ह्यूरोन। लेक ह्यूरोन को चेक पोस्ट ऑफ ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है, और लेक ह्यूरोन जो है फोर्थ लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड की, और थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की, ठीक है। और फिर लेक मिशिगन की बात करते हैं। लेक मिशिगन जो है फिफ्थ लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड की, और जो है फोर्थ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की। सो ये जो है, फिर उसके बाद लेक ह्यूरोन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो। सो सारी ये सारी लेक्स हो गई हैं। सो लेक्स के बाद में हम कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे एक प्रेरीज ग्रासलैंड है। ये जो ग्रासलैंड है ये नॉर्थ पार्ट के अंदर है, यहाँ पर नॉर्थ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है प्रेरीज ग्रासलैंड है। इस रीजन के अंदर जो है प्रेरीज ग्रासलैंड है। जो काफी फेमस ग्रासलैंड है, और इसकी अगर बात करें तो ये जो है मेनली कनाडा के अंदर सिचुएटेड है, और यहाँ से जो है चिनूक विंड्स फ्लो होती हैं। चिनूक विंड्स फ्लो होती है। चिनूक विंड्स जो है काफी नोन विंड्स है, और ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड हो जाएगा ऑब्वियसली। जब जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर है तो ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड हो जाएगा। सो ये है। इसके बाद में येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है। येलोस्टोन नेशनल पार्क की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है, जो यूएसए वाला पोर्शन है उसके अंदर है ये, और जो सदर्न पार्ट है प्रेरीज ग्रासलैंड का यहाँ पर है येलोस्टोन, येलोस्टोन नेशनल पार्क। अब अगर येलोस्टोन नेशनल पार्क की बात करें तो इसकी कुछ आप इमेजेस देखेंगे तो आप ज्यादा समझेंगे इसको। ये प्रेरीज ग्रासलैंड है, ये आप देख सकते हैं।
सो ये येलोस्टोन ग्रासलैंड है। यहाँ पर जो है वॉल्केनिक इरप्शंस के रिजल्ट्स हैं, देख सकते हैं आप। सो ये है इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन जिसे येलोस्टोन, ये जो है यहाँ पर ये काल्डेरा है, किसी वॉल्केनो का काल्डेरा है। काल्डेरा मतलब जो किसी वॉल्केनो के अंदर जो अपर पार्ट होता है जहाँ से जो है लावा बाहर निकलता है, उसे तो हम जो है अपर पार्ट को, इसका जो बड़ा फॉर्म होता है उसको काल्डेरा कहते हैं, काल्डेरा। सो ये है, इसके अंदर से है जनरली स्टीम्स भी निकलती हैं, क्योंकि इसके नीचे जो है एक वॉल्केनो है जिसकी जो हीट की वजह से जो ये इसमें जो वाटर है ये इवेपोरेट होता रहता है। और एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है, आप देखेंगे ये जो है यहाँ पर जो काफ़ी सारे टूरिस्ट इसको जो है विजिट करते हैं। सो एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। अगर हम और बात करें, इसको गैसर कहा जा सकता है, आप कह सकते हैं गैसर, क्योंकि वो वॉल्केनो का वो फॉर्म जहाँ से लावा ना निकलकर खाली गैस निकलती है, तो उसे गैसर कहा जाता है। तो सो गैसर भी कह सकते हैं। और इसको जो है हम वर्ल्ड क्लॉक भी कहते हैं, इस एरिया को वर्ल्ड, जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वर्ल्ड क्लॉक। सो नेक्स्ट जो है वो है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली की बात करते हैं। सिलिकॉन वैली की लोकेशन की बात करें तो ये जो कैलिफोर्निया वाला रीजन है, यहाँ पर इस पूरे रीजन को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। जहाँ पर अगर साउथ से बात करें तो सैन डियागो, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और ये सैक्रामेंटो, ये चारों जगह वाला जो रीजन है इसे हम सिलिकॉन वैली कहते हैं। काफ़ी फेमस लोकेशन है। इसकी कुछ फैक्ट्स हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लीस्ट मतलब मिनिमम सैलरी है वो है 6,38,000 मिनिमम सैलरी। आपने देखा होगा काफ़ी सारे इंजीनियर्स यहाँ पर जाते हैं मिनिमम सैलरी। और मैक्सिमम की अगर बात करें यहाँ पर जो है वो 25 टू 27 करोड़ है, 25 टू 27 CR है। अगर बात करें इसका जो है सिलिकॉन वैली नाम क्यों पड़ा, तो इस रीजन के अंदर जो है सिलिकॉन यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए, जो 1970 से चल रहा है, इसकी वजह से इसको जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सो ये जो है सिलिकॉन वैली की इमेज है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स भी हैं, जैसे एप्पल का हो गया, गूगल का हो गया और फेसबुक, ये सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ का यहाँ पर हेडक्वार्टर है। और इसे जो है यूएसए की फर्स्ट हाईटेक सिटी कहा जाता है। अगर इसमें वॉइस नहीं आ रही तो आई विल जस्ट चेक। सो इसे फर्स्ट हाईटेक सिटी ऑफ यूएसए, हाईटेक सिटी ऑफ यूएसए, फर्स्ट हाईटेक सिटी ऑफ यूएसए। एज ये जो है इसके अंदर सिलिकॉन की वजह से सेमीकंडक्टर्स बनाए जा रहे हैं 1970 से, तो इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सो नेक्स्ट है सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका के अंदर आप देख सकते हैं ये जो है कंट्रीज, मेक्सिको के सदर्न पोर्शन में जितनी भी कंट्रीज हैं उन्हें सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। उसमें सबसे पहले है ग्वाटामाला, फिर बेलाइज, होंडुरस, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। पनामा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक पनामा कैनाल का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जो यहाँ पर जो अटलांटिक ओशन है इसको जोड़ा गया है पैसिफिक ओशन से। ट्रेड के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि जो है काफ़ी मेजर ट्रेड्स यहाँ पर किए जाते हैं। सो ये है सेंट्रल अमेरिका। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरिबियन आइलैंड्स की, तो ये कैरिबियन आइलैंड्स है जहाँ पर हमने जो है स्टार्टिंग में जैसे कि बात की थी, यहाँ पर जो लोकेशन है वो कैरिबियन सी के सराउंडिंग में जितनी भी है उसे कैरिबियन आइलैंड्स कहा जाता है। और यहाँ पर 13 कंट्रीज है, 13 कंट्रीज हैं कैरिबियन आइलैंड्स में, जैसे ये हैती, क्यूबा, यहाँ पर बहामास। सो ये सारे कैरिबियन आइलैंड्स है। और
ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है, बीचेज़ हैं यहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम रीजन जो है आइलैंड रीजन है, तो फिर यहाँ पर सारे बीचेज़ हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फर्दर कॉन्टिनेंट्स। लाइक अभी नेक्स्ट जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट होगा, फिर जो एशिया जहाँ पर हमारा इंडिया है, प्यारा भारत, और उसके बाद में जो है अंटार्कटिका। सो ये सारे कॉन्टिनेंट्स सीक्वेंसली इसी सीरीज के अंदर आएंगे। टू सब्सक्राइब, एंड अगर आपको लगता है इसमें कुछ मैंने इंक्लूड नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और सून जो है इसी चैनल के ऊपर जो है सीडीएस और सीएपीएफ की प्रिपरेशन के लिए फ्री कोर्सेज स्टार्ट करूंगा मैं, और बिल्कुल फ्री होंगे आप सब लोग। उसकी क्वालिटी जो है आपको पेड कोर्सेज से भी काफ़ी बेहतर लगेगी, क्योंकि आई हैव बीन